हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो हमारा है टॉपिक बिगनर्स स्टूडेंट्स के बारे में। मुझसे आज एक भाई ने रिक्वेस्ट की है कि भाई एक आप वीडियो बना दो कि बिगनर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा गाइड कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना है बिगनर्स को, बिगनर्स के लिए है बेसिकली। और जो भी थोड़े बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं वो भी इससे वीडियो से ले सकते हैं। कि स्टार्टिंग में जब क्या होता है कि जब नए बच्चे आते हैं तो नए बच्चों को दिमाग में ये रहता है कि बस मैं जाके फटाफट बॉडी बना लूं, और उनको लगता है शायद बॉडी 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में बनी जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, मेन जो ज्यादा फोकस आपको करना है ना वो करना है सीखने पे। क्योंकि जिम का एक ऐसा है सिस्टम जो कि लोगों को लगता है कि बस ये तो ऐसे ही खेलते कूदते आ जाता है और कुछ ऐसा है ही नहीं इसके अंदर, बट सीखना पड़ता है। कोई भी चीज अगर आप तरीके से करते हो तो सीखनी पड़ती। तो जब आप स्टार्टिंग में जिम में जाते हो तो सबसे पहले आपका जो वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, उन एक्सरसाइज को सीखने पे ध्यान देना है। जो आपका कोच आपको बता रहा है या सिखा रहा है कोई भी एक्सरसाइज, तो उसका पोस्चर किस तरीके से रखना है, किस तरीके से आपको अपनी बॉडी की मूवमेंट रखनी है, तो वो सारी पोजिशंस के लिए, उस एक्सरसाइज को सीखने के लिए आपको उसके लिए टाइम देना है, फोकस करना है उसके ऊपर। तब आपको जाके वो एक्सरसाइज करनी आ जाएंगी। जब वो आपको एक्सरसाइज करनी आएगी तब आप उसके लिए वर्कआउट ठीक से कर पाओगे। तब जाके आप अपनी बॉडी का जो भी टारगेट आप लेके चल रहे हो वो प्राप्त करोगे या अचीव करोगे। जब तक आपको एक्सरसाइज ठीक से करनी नहीं आएगी, आपके पोस्चर ठीक नहीं होंगे, आपकी मूवमेंट सही नहीं होगी, आप वेट सही से लिफ्ट नहीं करोगे, आपके हाथों का पैरों का ढंग से बैलेंस नहीं बन रहा होगा, जब तक आप उस एक्सरसाइज को ठीक से नहीं कर पाओगे। तो जब ठीक से आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो आपकी प्रॉपर मसल्स पे वो एक्सरसाइज जाएगी नहीं, जिस मसल्स के लिए आप वो एक्सरसाइज करना चाहते हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपको ध्यान है ना सीखने पे देना है, ना कि बॉडी बनाने पे। बॉडी जल्दी से बनेगी नहीं जब तक आपको एक्सरसाइज सही नहीं होगी। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा ये है कि आपको सीखने के साथ साथ है ना एक जल्दबाजी नहीं करनी कि यार मैं तो 2 महीने के लिए आया हूँ या 3 महीने के लिए आया हूँ और फटाफट बॉडी बना लूं। तो ऐसा आपका नहीं होगा कि आप ये सोचो कि मैं 2-3 महीने के लिए आया हूँ, फटाफट बॉडी बना के बस निकल जाऊं और फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस मेरी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होगा। आप बना के कहीं नहीं ले जाने वाले और ना वो ले जाके जा ही सकते। आपको वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखनी पड़ेगी वर्कआउट करके। ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी के लिए आपको कोई उल्टा पुल्टा सप्लीमेंट नहीं खाना। कहीं आप सोचो जो आपका ट्रेनर आपको सजेस्ट करे, ठीक है, कम से कम भी 3 महीने तक तो आप जल्दी से कोई सप्लीमेंट को हाथ ना लगाएं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे गेनर हो, चाहे क्रेटीन, चाहे प्री वर्कआउट, कुछ भी हो। ऐसा आपको नहीं करना है। नेचुरल डाइट पे जितना आपका जैसे भी हो रहा है। और मेन तो ये है कि 2-3 महीने में तो आपको एक्सरसाइज ही करनी आएगी ठीक से, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा स्टार्ट तीसरे में क्या होता है, पॉइंट में तीसरा पॉइंट ये है कि कोई प्री वर्कआउट वगैरह आपको नहीं चलाना। ना कोई कॉफी चलानी है, ना कोई प्री वर्कआउट चलाना है। स्टार्टिंग में ये होता है कि जब आप शुरुआत करते हो तो आपका जो स्टेमिना वगैरह होता है वो कम ही होता है, आपकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, यार मुझे महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, 3 महीने हो गए हैं, मेरी स्ट्रेंथ गेन नहीं हो रही है, मेरा स्टेमिना गेन नहीं हो रहा है, मैं अभी उतना वेट नहीं मार पा रहा हूँ। आप नहीं मार पाओगे अभी। आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक उतना वेट वगैरह जो आप सोचते हो कि जो एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं उसके बराबर आप वेट नहीं मार पाओगे, वो एडवांस लेवल के। अभी आप बिगिनर हो। 1 साल में जाके कहीं आप इंटरमीडिएट होगे, उसके बाद जाके कहीं एडवांस। तो इसलिए स्टार्टिंग आपको 3-4 महीने तक है ना, बिगिनर आप हो तो बिगिनर के तरीके से ही आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि बॉडी बनाने पे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जाते ही बॉडी बना लूंगा 2 महीने 3 महीने में। बट साथियों ऐसा होगा नहीं। आपको ना ही रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं होगा। और फिर आपको लगेगा कि शायद मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, कि शायद कोच ही अच्छे से नहीं करवा रहा है या ये जिम अच्छी नहीं है। फिर आप जिम चेंज करोगे या कोच चेंज करोगे, बट कोई भी कोच है वो इतना फटाफट आपको बॉडी बना के देगा नहीं। और कोई अगर इतना ज्यादा जल्दी आपको कुछ दे देगा तो फिर उसके साइड इफेक्ट के लिए भी आप तैयार रहना, ये भी आपको मिलेंगे।
ठीक है, क्योंकि नेचुरल तो नेचुरल ही होगा ना। आप नेचुरल पहले से ही जो अपना बेस अच्छे से बना के चल लोगे ना, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो यही मेन 3 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और कोई सप्लीमेंट प्री वर्कआउट वगैरह 3-4 महीने तक कम से कम वो यूज़ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।